बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आपका जो बोर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम बोर की जो लगी हुई है, आपकी फ्रेम में बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, उनसे आप बिजली वाली चार्जर से यानी कि मोबाइल की जेन्युइन चार्जर से या बाज़ार से ख़रीदा हुआ बिजली वाली चार्जर से उनसे अपने मोबाइल को किस तरह चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टेंशन है हमारे भाइयों के लिए कि उनके पास बिजली नहीं होती, फिर वो चार्ज के लिए परेशान हो रहे होते हैं और कहीं दूर जाकर बिजली उनको मिलती है, वहाँ पर स्विच बोर्ड पर अपना जो है चार्जर लगाकर अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। लेकिन यही सिस्टम जो बिजली पर लगी हुई है स्विच बोर्ड का यही सिस्टम आप अपने सोलर प्लेटों की फ्रेम जो हैं उन पर लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि मैं जो आप अपना मोबाइल चार्ज करता हूं इसी से करता हूं। सोलर प्लेटों में हमारा स्विच बोर्ड लगी हुई है, फ्रेम में बिजली वाली काम चल रही है हमारे पास, यानी कि बिजली वाले जो चार्जर हैं सब काम कर रहे हैं 220 वोल्ट के। उनसे मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। हालांकि हमारे इलाके में 10 किलोमीटर दूर तक भी बिजली हमें नहीं मिलता, तो हम चार्ज अपने फ़ोन को करते हैं, लेकिन करते हैं सोलर प्लेटों पर, वो भी एसी चार्जर से यानी कि बिजली वाली तारों चार्जरों से। तो वो किस तरह होता है, उनके लिए क्या हिदायत हैं, क्या एहतियात आपने करने हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों देखें, ये हमारा स्विच बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मोबाइल चार्ज में लगी हुई हैं। ये किस तरह लगते हैं ये मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। ये स्विच बोर्ड हमारी सोलर पैनल्स में लगी हुई है। ये देखें, हमारा फ्रेम है, इसमें 16 की सीरीज़ है, 12 की एक फ्रेम है, 16 की सीरीज़ बनाई हुई है। तो ये तारें हैं जो है लगी हुई हैं स्विच बोर्ड में, और हमारे मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहे हैं अच्छी तरह से। कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं और इसमें जो है तेज़ चार्ज हो रहे हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। ये तेज़ चार्ज हो रहे हैं, फास्ट चार्जिंग। जो भी तार में ऑप्शन दी गई होगी, चार्जर में ऑप्शन होगी, उसी स्पीड से चार्ज होगी। ये देखें, हमने दोबारा लगा लिया है, चार्ज उठा लिया मोबाइल ने। यहाँ पर ये स्विच बोर्ड है, एक एलईडी फ्लैश लाइट, वो भी चार्ज हो रही है आसानी से। 220 वोल्ट के तार जो है ना आप लगा लेंगे, वो चार्ज आसानी से करेंगे। ये किस तरह लगते हैं ये देखें, हमारी एक छोटी सी बोर्ड उस तरफ भी लगी हुई है, उसकी तारें हैं ये, और इसकी जो हमारे मोबाइल लगे हुए हैं वो तारें ये हैं। ये स्विच बोर्ड में जा रहे हैं ये तारें। देखें यहाँ पर ये स्विच बोर्ड में लगाए गए हैं। ये बारीक सी तारें जो हैं वो स्विच बोर्ड हमने बाज़ार से मंगवाया तो ये तारें बाहर थी। तो इसी तरह होता है कि 2 तारें बाहर होती हैं, उनमें से जो भी आप कनेक्ट कर दें, प्लस माइनस का इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसमें जो है ना ये ऊपर जा रहे हैं सोलर पैनल्स की तरफ। यहाँ पर ये दोनों तारें हैं, देखें। ये लगाने किस तरह हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों आप सीरीज़ में जो है ना बीचों बीच में कनेक्ट कर दें। आप 4 या 5 प्लेट बीच में छोड़ें। अगर आपकी 320 या 300 वाट के प्लेटें हैं तो आप 4, 5, 6 तक प्लेटें दे सकते हैं। इससे ज़्यादा करोगे तो आपके चार्जर जो हैं वो जल जाएंगे। अगर आपकी 500 वाट की हैं तो 300 से ऊपर 450 की है तो 2 या 4 से ज़्यादा ना करें। अगर 320 या 330 की हैं तो आप इसमें 6 या 7 कर सकते हैं। लेकिन 500 वाट के बड़ी प्लेटें होंगी तो आप इसमें बीच में 2 प्लेट या 3-4 प्लेट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करोगे तो आपकी तारें जो हैं वो चार्जर आपके जल जाएंगे। ये देखिए, ये सीरीज़ बनी हुई है, इसमें एक तार आप जो है ना 3, 4, 5 प्लेट यानी कि छोड़कर 4-5 प्लेट छोड़कर एक तार प्लेट की उस तार में कनेक्ट कर दो और दूसरा उसकी उस तरफ कनेक्ट कर दो। बीच में सिर्फ 4-5 प्लेट हों, बस इसी तरह से ये कनेक्शन जा रही है ना सीरीज़ की। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन जा रही है सीरीज़ की, ये तो आपको समझ में आ रहा है। करना आपको क्या है, आपने बीच में 2 यानी 4-5 प्लेटें छोड़कर एक तार उस तरफ कनेक्ट करनी उसी सीरीज़ में, एक तार उस तरफ कनेक्ट करनी उसी सीरीज़ में। सीरीज़ को ना बदलो, सिर्फ यही बात याद रखो, एक ही सीरीज़ में जो ये कनेक्ट होते जा रहे हैं ना, ये प्लेटें आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं एक ही सीरीज़ में। 4-5 प्लेट बीच में छोड़ो, एक तार उस तरफ लगा लो,
बीच में 4 प्लाट प्लेटें हों, एक तार लगा लो। फिर आपकी बोर्ड की वो 2 तारें होंगी कि जो आपकी बोर्ड स्विच बोर्ड में लगी हुई होंगी, तो आसानी से काम करेगा। इसमें टेंशन की बात कोई भी नहीं है। हम लगा कर जो है ना अपना चार्ज चला रहे हैं, आप भी कर सकते हैं इसी तरह से। चार्ज का मसला जो है वो आसानी से अपने घर बैठे हुए अपने बोर की सिस्टम जो आपकी लगी हुई है, बोर की हो या कोई भी सिस्टम आपका लगा हुआ हो, ये हमने तजर्बा किया है। 2 प्लेटें भी चार्ज करती हैं। ये 2 प्लेटें खाली होंगी या एक प्लेट बड़ी होगी 350 वाट की या 400 की, वो भी बिजली की तार पर चलती है, चार्ज करती है, लेकिन वो थोड़ा स्लो करती है। 4-5 प्लेटें कनेक्ट होंगी तो आपका तेज़ चार्ज होगी। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।